Two tuning fork A and B are sounded together giving rises to 8 beats in 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 8 बीट है, मतलब पर 1 सेकेंड में 4 बीट्स, मतलब शुरुआत में बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो है हमारे पास 4 की ए और बी के लिए। बाद में क्या बोला है, व्हेन फॉर ए इज लोडेड विद वैक्स द बीट फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 4 बीट्स इन 2 सेकेंड, मतलब अब बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो पर सेकेंड के हिसाब से 2 हो गई। और ए और बी के रिगार्डिंग आपको बोला है कि बी की इनिशियली यहाँ पे 380 हर्ट्ज थी फ्रीक्वेंसी, तो ए की इनिशियली क्या रही होगी। तो देखो हमको पता है जब हम वैक्स लोड करते हैं किसी भी ट्यूनिंग फॉर्म पर तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। इसी कंसेप्ट को काम में लेते हैं हम जरा। तो अगर यहाँ पे इसकी 380 है और बीट फ्रीक्वेंसी अगर 4 है, मतलब पक्का या तो ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो 384 रही होगी या 376 रही होगी, तभी जाके 4 का डिफरेंस आएगा। क्लियर। अब बोला है कि ए पे अगर वैक्स लोड कर दिया जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होकर 2 हो जानी चाहिए। तो अगर मैं मान लूँ कि चलो 376 है, तो वैक्स लोड करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा और डिक्रीज होकर 375 या 374 हो जाएगी। तो इनके बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन ऑप्शन ने बोला है कि घटेगी, क्वेश्चन ने बोला है कि डिक्रीज होगी, मतलब ये तो पक्का नहीं है। ठीक है, तो आंसर तो 384 ही हो गया। फिर भी अगर इसको चेक करें अपन, तो 384 पे अगर थोड़ा सा वैक्स लोड कर दो तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट के 383 या 382 हो जाएगी। तो अब डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो गया हमारे पास, तो 2 डेफिनेटली अब मिल सकता है, मतलब करेक्ट आंसर क्या रहा होगा, 384 ही रहा होगा कि ए की इनिशियली फ्रीक्वेंसी 384 रही होगी और बाद में रिड्यूस होकर हो गई होगी 382, ताकि बीट फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई, 2। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 384 हर्ट्ज। ठीक है बेटा।